Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक विधेयक कानून कब बनता है? मतलब एक विधेयक जो है वो कानून का रूप कब ले लेता है? योर ऑप्शंस आर: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, या फिर इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, इस पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हो जाते हैं, या इस पर लोकसभा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो कब एक जो है वो कानून का रूप ले लेता है विधेयक? तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी। कब लेता है? जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में जो है कोई भी विधेयक जो है वो पास होता है। उस पर पहले तो लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करता है? ये करता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये डिसाइड करता है। उसके बाद जो है उसे सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है, हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को जो है वो उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। वो उसे एक बार जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अंत में जो है हस्ताक्षर इस पर होंगे राष्ट्रपति के ही। उसे उस पर हस्ताक्षर जो है राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। और जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है किसी विधेयक पर तो ये कानून का रूप ले लेता है, कानून बन जाता है उसके बाद कोई भी विधेयक। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया है? तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? प्रधानमंत्री, या राज्यपाल, या केवल राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों? तो कौन जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी करता है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है। राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है दोनों को पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब देखते हैं अध्यादेश है क्या। सबसे पहले अध्यादेश है क्या? कि अध्यादेश जो है ये वो कानून है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है भारत का राष्ट्रपति लागू करता है या फिर राज्यपाल लागू करता है। इसकी सिफारिश करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ये लागू होता है। और कब लागू किया जाता है? अध्यादेश कब लाया जाता है? जब संसद का कोई सत्र ना हो। और कितने? ये न्यूनतम 6 सप्ताह या अधिकतम 6 माह के लिए जो है कोई अध्यादेश लाया जाता है। उसके बाद जो है इसको संसद के दोनों सदनों में पेश करना होता है और फिर जो है ये कानून बनता है। इस पर फिर बहस होती है, जो होने के बाद प्रोसेस पूरी करने के बाद फिर ये कानून बनता है। लेकिन अध्यादेश ला सकता है राष्ट्रपति, ला सकता है सिर्फ किसकी परामर्श से ला सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो जो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश ला सकता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, आर्टिकल 123 में जो है वो राष्ट्रपति के लिए दिया गया पावर कि वह अध्यादेश ला सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। और राज्यपाल जो है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो है अध्यादेश ला सकता है। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो जो है आपातकाल जो लगाया जाता है उसकी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 368, या अनुच्छेद 370? तो किस जो है अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद जो है वो 352 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है। इसमें आपातकाल की घोषणा जो है, आपातकाल 352 में कौन सा आपात आता है? 352 में आता है राष्ट्रीय आपात। ये राष्ट्रीय आपात होता है 352 में। आपातकाल जो है वो 3 प्रकार का आपातकाल है। एक राष्ट्रीय आपात है, 352 में है। ये कब लगाया जाता है? जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोई बाहरी युद्ध हो या कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो, तो उस समय जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर खतरा हो तो यह आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात। उसके बाद होती है स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन। ये जो स्टेट में लगता है ये 356 के अंतर्गत लगता है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, फिर है स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, ये 356 में है। और ये कब लगता है? जब राज्य में कोई राजनीतिक संकट आया हो। और उसके बाद है आर्थिक आपात, ये है अनुच्छेद 360 में है। और ये कोई भी आर्थिक जो है वो, जैसे देश आर्थिक लॉस में या महामंदी के समय में गुजर रहा हो तो उस समय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो उसका प्रावधान जो है वो 360 में है। और ये राष्ट्रपति के पास जो ये शक्तियाँ होती हैं आपातकाल लगाने की, आपातकाल लगाते हैं। और जो
आपातकाल का जो आपात उपबंध है, मतलब आपातकाल लगाने की जो प्रोसेस है या जो विचार है, ये कहाँ से आया था? ये आया था जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज जो है वो प्रारंभ किया गया था? तो किस राज्य में किया गया था? बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश या राजस्थान में? गैस कीजिए कि कहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज है वो आरंभ किया गया था। तो जो ये सबसे पहले शुरू किया गया था, ये किया गया था, इसका सही जवाब है राजस्थान से जो शुरू किया गया था। और राजस्थान में कहाँ लगाया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज जो आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, और किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी दिन जो है पूरे राज्य में भी सबसे पहले यहाँ हुआ और उसी दिन पूरे राज्य में राजस्थान में ये लागू हो गया था। नेक्स्ट, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो जो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? वाई बी चौहान या भोला पासवान या कमलापति त्रिपाठी या सीएम स्टीफन? तो कौन था राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता? तो वो थे, आपका सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, कमलापति त्रिपाठी जो है वो पहले राज्यसभा विपक्ष के नेता थे, कमलापति त्रिपाठी। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो किस रूप में शपथ लेता है? वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही उसकी शपथ होती है, या लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है, या लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में शपथ लेता है, या इनमें से किसी भी प्रकार से वो शपथ नहीं लेता? तो किस प्रकार से शपथ लेता है जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में जो है वो शपथ लेता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। वो भी जैसे और सदस्य ये शपथ लेते हैं उसी प्रकार से आम सदस्य, जो दूसरे आम सदस्य रहते हैं, उन्हीं की तरह वो भी शपथ लेता है। नेक्स्ट, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है यह प्रावधान किया गया है? संविधान के जो अनुच्छेद 231 में है, या अनुच्छेद 29 व 30 में है, या अनुच्छेद 38 व 39 में है, या अनुच्छेद 32 में है? तो किस में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 व 30 में। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं, उसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 30 में जो है वो अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की जो है वो स्थापना, वो उनका संचालन कर सकते हैं। ये अधिकार उन्हें दिया गया है अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। नेक्स्ट, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है सांसदों के वेतन का निर्णय? संसद करती है, या केंद्रीय मंत्रिपरिषद करती है, या राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो कौन करता है? इसका सही जवाब है संसद। जो सांसदों के वेतनों का निर्णय वो संसद करती है। संसद में ही जो है वो उनके वेतन के बारे में जो है निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो कब अंगीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1949 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 31 दिसंबर 1949 को? तो कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को जो है वो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और इसे जो लागू किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आंशिक रूप से जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही कुछ चीज़ें इसकी लागू हो गई थी। इसे अंगीकृत कर लिया गया था। जो संविधान जो है ये बना, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान, और इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए सबसे पहले किन्हें नामित किया गया था? नरगिस दत्त, वैजयंती माला, हेमा मालिनी या जयललिता? तो कौन सी ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें सबसे पहले जो है राज्यसभा के लिए नामित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरगिस दत्त जो है वो ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें सबसे पहले राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में जो है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 17, या अनुच्छेद 18?
तो कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 जो है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। और जो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो समानता का अधिकार हमारा है 14 से 18 आर्टिकल में है, और उसके अंतर्गत ही आता है आर्टिकल 17 में जो आता है उस अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता को जो है वो एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता जो है वो एक दंडनीय अपराध है। अगर इसके ऊपर कोई जाति या धर्म या किसी के आधार पर कोई भेदभाव करता है तो वो दंड का भागीदार होगा। और जो भारतीय संविधान में जो अधिकार है वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ये ध्यान रखने वाली बात है कि भारतीय संविधान में जो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो क्यों किया? भारतीय जो है संविधान सभा थी उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने क्यों किया? तो क्या मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार, या मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी, या उपयुक्त सभी? तो क्यों किया? तो इसका सही जवाब है जो है वो है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है कि जो मुस्लिम लीग है वो क्या चाहती थी? मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसीलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो इनमें से जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है? दो प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें जो है रेलवे पुलिस, तो माफ कीजिएगा, सूचियां तीन प्रकार की हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो राज्य सूची में आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत रेलवे पुलिस, या निगमीय कर, या जनगणना, या आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो कौन सा आता है इसमें? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची में आती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है रेलवे पुलिस। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह, क्या इसमें से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि एक मौलिक संविधान है, यह वकीलों का स्वर्ग है, यह एक विकासशील संविधान है, या एक तानाशाही संविधान है? तो भारतीय संविधान के बारे में इसमें से क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है, इस भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है। मतलब भारतीय संविधान में वकीलों के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वकील जो है इसमें तोड़ मोड़ कर करके कुछ ना कुछ करके मजे करते रहते हैं। तो ये कथन इसके बारे में सही है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वह वकीलों का स्वर्ग है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू।